आज की ये कहानी एक पिता की है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमने बहुत सारी कहानियां माँ का बलिदान, माँ का प्यार और न जाने क्या क्या, बहुत सारी कहानियां सिर्फ माँ पर सुनी है। लेकिन ये कहानी उन हर एक पिता के लिए जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजीव अपनी बेटी अनन्या के साथ एक छोटे से खूबसूरत से गांव में रहता था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाडो प्यार से पाला और बहुत ख्याल रखता। लेकिन एक शाम कुछ बहुत अजीब हुआ। वो शाम बड़े ही मनहूस थी। अनन्या पास के ही जंगल से गायब हो गई। राजीव उसे हर जगह ढूंढता और उसका नाम पुकारता, लेकिन जवाब में सिर्फ उसे कुछ पत्तों की सरसराहट की आवाज के अलावा कुछ भी ना सुनाई देता। राजीव उसे घंटों ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं भी पता ना चल रहा था। अब वो लगभग हारने सा लगा था। उसके आंखों में आंसू भरने लगे थे, लेकिन तभी तभी उसे अनन्या एक बड़े से और अजीब से पेड़ के नीचे बैठी हुई मिली। उसकी आंखें डर से बहुत ही ज्यादा फैली हुई थी और वो बड़बड़ाए जा रही थी, पापा, वो आंटी मुझे ले जाएगी। पापा, वो आंटी मुझे ले जाएगी। राजीव ने उसे अपनी गोद में उठाया और बहुत कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चला गया। अनन्या घर आने के बाद भी काफी डरी हुई थी। ना वो ठीक से खा पा रही थी और ना ही वो खेलना चाह रही थी। बस अनन्या अनन्या डर से बस एक ही बात कह रही थी, वो मुझे ले जाएगी। राजीव ने उसे संभाला और बहुत ही प्यार से उसे सुला दिया। लेकिन रात में अचानक अनन्या चीखते हुए उठी और अपने कांपते हुए हाथों से अपने कमरे के एक कोने में वो पॉइंट करके कहने लगी, पापा, वो यहाँ आ चुकी है। और वो रोने लगती है। राजीव ने तय किया कि वो गांव के बड़ों से जरूर मदद मांगेगा इस बारे में। और फिर जब उसने गांव वालों से ये बात बताई तो उन्होंने उसे बताया कि रागिनी नाम की एक बहुत ही क्रूर आत्मा है जो बच्चों की आत्माओं को अपने साथ चुरा के उस घने जंगल में ले जाती है। अगर गलती से भी कोई भी बच्चा उस जंगल में चला जाए तो वो उसे वापस नहीं आने देती। गांव वालों ने यह भी बताया कि रागिनी एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई थी। किसी एक्सीडेंट में उसने अपने बच्चे को खो दिया था। इस दर्द और नफरत की आग में वो जलने लगी कि जिस भी वजह से उसके बच्चे की मौत हुई उसका जिम्मेदार पूरा गांव है। और उसने पूरे गांव को श्राप दिया और कसम खाया कि वो वहां के हर बच्चे को उनसे दूर कर देगी। ये सब सुनने के बाद राजीव अपने घर वापस आता है। वो अनन्या को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। रात में वो बिल्कुल अनन्या के साइड में ही बैठा था। अनन्या सो रही थी। आधी रात तकरीबन 2:45-3 बजे अचानक से कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और अजीब सी फुसफुसाहट एक ठंडी हवा के साथ पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कोई कानों में बात कर रहा हो, बहुत ही आहिस्ते। राजीव अभी ये सब महसूस ही कर रहा था कि अचानक से दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है और एक डरावनी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। राजीव देखता है एक बड़ी ही हल्की सी परछाई
किसी औरत की अनन्या के बेड के बिल्कुल पास खड़ी है। उसकी आंखें दहकती आग सी जल रही थी। राजीव, जिसने मंत्रमाला अभी तक अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, वो और कस के पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, उसे अकेला छोड़ दो। वो आत्मा जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है, वो मंत्रमाला वो उसकी तरफ कर देता है। वो आत्मा डर के गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजती है कि तुम हमेशा के लिए मुझे इससे दूर नहीं रख सकते। ये मेरी होगी, मेरी। इसे भी और बच्चों की तरह मेरे साथ ही जाना होगा। अगले दिन राजीव मंदिर के पुजारी से मिलता है, जो सारी बातें पहले से ही जानते हैं। वो कहते हैं कि रागिनी का श्राप सिर्फ तभी टूटेगा जब कोई वहीं पर जाके, जहां वो है, उन्हीं जंगलों में जाके शुद्धि करेगा। राजीव अपनी बच्ची को बचाने के लिए हाँ कर देता है। वो इस बात के लिए एक बार भी नहीं सोचता कि अगर वो वापस ना आया तो क्या होगा। राजीव पंडित जी से कहता है कि वो तैयार है जाने के लिए। वो उस भयानक प्रेत आत्मा का सामना जरूर करेगा। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पंडित जी उसे गंगाजल और राख देते हैं। ये राख कोई ऐसी वैसी ना थी। इस राख पे पंडित जी ने बहुत सारे मंत्र पढ़े हुए थे और उसे कहते हैं कि जब वो इस राख और पानी को उस पर डाले तो मंत्र पढ़ना जारी रखे। राजीव ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो जिस काम को करने निकला है वो बहुत ही खतरनाक है, इतना कि उसकी जान भी जा सकती है। राजीव उसी रात उस जंगल के लिए निकल जाता है, हाथ में एक लालटेन और पंडित जी की दी हुई सामग्री को लेके वो उस जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल जैसे अपने आप में जीता जागता ही कुछ था। वहां उसे घूमते फिरते साए नजर आने लगे, जो आपस में बातें कर रहे थे और उस पे नजर रख रहे थे। हर तरफ आत्माओं का साया मंडरा रहा था। वो जैसे ही उस शापित पेड़ के पास पहुंचता है जहां उसने अनन्या को पाया था और पहली बार रागिनी को देखा था, वहीं पर रागिनी गुस्से में दहकते हुए चेहरे के साथ उसके सामने थी और बहुत ही गुस्से में वो कहती है, तुमने मुझे चैलेंज किया, तुमने। राजीव जवाब देने की बजाय मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगता है और गंगा जल से अपने लिए एक घेरा बना लेता है ताकि वो उस तक ना पहुंच सके। रागिनी उसे गुस्से में चिल्लाती हुई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उस गंगा जल को वो पार नहीं कर पाती। वो रिचुअल, वो उसने अपना मंत्र जारी रखा। रागिनी दर्द से चिल्लाने लगी। फिर अचानक से उसने रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ अपना बच्चा वापस चाहिए। एक पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह हो चुका था, जैसे उसके हाथ मदद मांग रहे हों। राजीव, जो कि खुद भी एक पिता था, वो उसके दर्द को समझता हुआ बस इतना ही कहता है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है कि तुम मुक्ति पाओ और उससे जाके मिलो। रागिनी, तुम प्लीज अपना गुस्सा जाने दो और अपने आप को मुक्त कर लो। उसके इस लफ्ज ने जैसे उसके ऊपर जादू सा किया, या पता नहीं क्या था, या शायद खुद उसकी मां की ममता थी। वो शांत हो गई। रागिनी का चेहरा आंसुओं से पूरा भीग चुका था और वो मुक्ति के लिए तैयार थी। रागिनी को मोक्ष मिल गया था।
क्योंकि एक बड़ी ही नाजुक सी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और वो जाते हुए सिर्फ और सिर्फ बड़ी ही नाजुक सी आवाज में शुक्रिया कहते हुए गायब हो रही थी। पूरा जंगल शांत हो चुका था। हर जगह एक सुकून सा महसूस हो रहा था। राजीव अपने घर वापस आया, लेकिन वो बुरी तरीके से थका हुआ था। लेकिन उसे ये सुकून था कि वो आत्मा अब उस जंगल से जा चुकी है। अब वो अनन्या या किसी भी बच्चे को उनके माता पिता से दूर नहीं कर सकती। अगले दिन अनन्या बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उठती है। अनन्या की ये प्यारी सी मुस्कान इस बात का अपने आप में सबूत था कि अब वो उन डरावने ख्वाबों से, वो जो नीलेपन उसके बदन पे पड़ रहे थे, उन सब से वो आज़ाद थी। वो अपने पिता को बहुत जोर से गले लगाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस प्यारी सी मुस्कान के लिए उसके पिता ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। राजीव दिल ही दिल में अपने रब का, पंडित जी का शुक्रिया अदा करता है। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, है और करेगा। वो ऐसे न जाने कितने ही आत्माओं से लड़ जाता जब बात उसकी अनन्या पर आती। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिता का होना अपने बच्चे के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी हिफाजत है। एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों से गुजर सकता है। ये कहानी अनन्या और उसके पिता के अटूट प्यार की थी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब हमारी कोई नई कहानी आए तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।